नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की आज की मुख्य खबरों में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं की कमी के चलते पलायन करने वालों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता व पहाड़ की पीड़ा को महसूस करने वाले कुछ लोगों के सराहनीय प्रयासों के चलते लोगों को महानगरों में मिलने वाली सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह के सराहनीय प्रयासों के बीच पिथौरागढ़ सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के घंटाकरण में सीमांत आई हॉस्पिटल खोला गया है। अस्पताल में महंगी जांच मशीनों के साथ ही महानगर में एक बड़े पैकेज पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर आदित्य अग्रवाल सहित अन्य स्टाफ यहां पर सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने एक वार्ता के दौरान अस्पताल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर सहित अन्य वर्ग के लोगों को वह आंखों की वह सुविधा उपलब्ध कराने को प्रयास कर रहे हैं जो कुमाऊं के हल्द्वानी व अन्य महानगरों में मिलती है। बताया कि भविष्य में हृदय रोग, आईसीयू सहित अन्य मेडिकल सुविधाएं और महानगर में कार्य कर प्रसिद्ध विशेषज्ञों की सेवाएं भी सीमांत में देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी। वार्ता के दौरान अध्यक्ष कैलाश थपलियाल, हरीश पंत, राकेश देवलाल, रणदीप पोखरिया, ललित पंत आदि मौजूद थे। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य अग्रवाल है। मैं एक आई सर्जन के रूप में सीमांत हॉस्पिटल में अपनी स्थायी रूप से सेवाएं दे रहा हूं। सीमांत सेवा फाउंडेशन एक सामाजिक एनजीओ है जो 2016 से फंक्शन कर रही है सेवा और स्वास्थ्य में। तो उसी के रूप में हमने काफ़ी डॉक्टर्स के जो हमारे साथ 150 के करीब डॉक्टर जुड़े हुए हैं, दिल्ली, बेंगलोर, हल्द्वानी, बरेली सबसे। तो हम लोग काफ़ी समय पे कैंप लगाते रहते थे, आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन करते रहते थे। विगत 4-5 सालों में हमने लगभग 4,500 निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है और करीब 50 से 80 मरीजों का हमने निःशुल्क छोटे बच्चों का जिनमें वॉल डिफेक्ट था उनका ऑपरेशन निःशुल्क करवाया है कई डॉक्टर हॉस्पिटल की मदद से। और करीब 150-200 लोगों का जो हार्ट अटैक जिनको आया उनको एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी वगैरह की सुविधा हम लोगों की तरफ से बरेली, हल्द्वानी में कई हॉस्पिटलों की मदद से निःशुल्क प्रदान की गई। तो ये सब देखते हुए हम लोगों की जो फाउंडेशन है उसका विचार आया कि समय समय पे कैंप लगाने से साथ साथ हम एक स्थायी सेवा दे पाएँ लोगों को। तो इस सोच से हमने सीमांत नेत्रालय का एक नींव रखी जिसका उद्घाटन कल 18 अक्टूबर को माननीय डॉक्टर किशन गोपाल जी, सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कल किया गया। और इस आई हॉस्पिटल एक चैरिटेबल आई हॉस्पिटल रहेगा जिसकी ओपीडी फीस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसके बराबर रहेगी, जिसमें सभी प्रकार के आंखों के ऑपरेशन, मोतियाबिंद ऑपरेशन, काले पानी के ऑपरेशन, आँख में कुछ चोट लग जाना, आँख में मांस चढ़ जाना, ये सब के ऑपरेशन की पूरी सुविधा रहेगी। और इसमें जो हम लोगों के चार्जेस होंगे वो भी बिल्कुल गवर्नमेंट रेट पे जो हमारा आयुष्मान रेट या CGHS रेट था उससे कम रखने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और आगे चल के हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएँ, अपने एक्स आर्मी के जो लोग होते हैं उनको सुविधा दे पाएँ, इसलिए हम PCHS पैनल, आयुष्मान पैनल ये सब लिया जाएगा। इसके अलावा कोई और गरीब मरीज भी है जिसके पास ये सब कार्ड नहीं है, नहीं बनवा पा रहा है या कहीं और का मरीज़ है, तो वो अगर हमें लगता है आर्थिक रूप से कमज़ोर है जिसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, तो इस एनजीओ का बिल्कुल हम लोगों ने विचार किया कि कोई मरीज पैसे के अभाव में इलाज के बिना इस अस्पताल से बाहर नहीं जाएगा, सबका इलाज यहाँ पे किया जाएगा। और आगे चल के हमारा प्लान है कि यहाँ पे जो पुतली बदलने का ऑपरेशन होता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, वो कुमाऊं में, हल्द्वानी या उसके नीचे काशीपुर वगैरह में होते हैं। तो हमने सोचा है कि यहाँ पे, क्योंकि मैं एक आई सर्जन के साथ, एक कॉर्निया में मेरी स्पेशलिटी है, तो हम लोग 1-2 सालों में यहाँ पे आई बैंकिंग के साथ साथ कॉर्निया ट्रांसप्लांट का भी काम स्टार्ट करें, जिससे मरीजों को आंखों के हर इलाज यहाँ पे हम लोग यथासंभव दे पाएँ। साथ ही साथ ये सामाजिक संस्था है तो समाज के लोग सब जुड़ते रहते हैं। तो कल ही उद्घाटन में कई डॉक्टर्स हमारे साथ थे, जिनमें से डॉक्टर दीपन सर हैं जो श्री वेदांता में बरेली में अभी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो पहले राममूर्ति में हेड थे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के।
तो उन्होंने हमें ये कहा कि अगर आपने आई हॉस्पिटल स्टार्ट किया है तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा एक हार्ट सर्जन की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को हार्ट अटैक रात में होता है तो वो अगले 8 घंटे 6 घंटे तक ट्रैवलिंग करते हैं यहाँ हल्द्वानी या बरेली पहुँचते हैं इलाज के लिए। तो जो हमारे मेन 3 से 4 घंटे शुरुआत के जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो मरीजों के ट्रैवलिंग नहीं वेस्ट होते हैं। तो हम अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दे पाएँ हार्ट और अपने आंखों के अस्पताल के साथ तो मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो जिसमें डॉक्टर दीपन सर ने ऐसा हमें विश्वास दिया है कि विगत 1 साल के अंदर अंदर एक यहाँ पे कैथ लैब खुली जाएगी और उसके अंदर वो पूर्णतः रूप से अपनी सेवाएं डॉक्टर दीपन सर यहाँ पे देंगे, जिसके लिए उन्होंने 2 करोड़ का योगदान करने का भी हम लोगों को वादा किया है। साथ ही साथ क्योंकि अगर एक कैथ लैब एक कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे काम करेंगे तो हमें एक ICU भी चाहिए, तो इसके लिए हमारे डॉक्टर ललित सिंह सर भी थे जो अभी SRF में डीन है। उन्होंने भी हमें कहा है कि ICU बनाने में जो भी खर्चा आएगा वो डॉक्टर ललित सर के साथ वो सब देखेंगे। और भी कई हमारे पास डॉक्टर्स थे जो बिल्कुल हमारे तैयार हुए हैं कि समय समय पे कुछ महीने में या कुछ हफ्ते में या कोई डॉक्टर परमानेंट रूप में भी हमारे यहाँ पे सीमांत सेवा फाउंडेशन में सेवा देने को तैयार है। पूर्व सैनिक संगठन के सराहनीय प्रयासों के चलते सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने बताया कि खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग के सहयोग से दूरस्थ क्षेत्र बंगापानी, मदकोट, मुनस्यारी आदि क्षेत्र में मौन पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के शौर्य सम्मान और सुविधाओं के लिए पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ हमेशा लगातार प्रयासरत है और उन्हीं पर रोजगार को लेकर, पूर्व सैनिकों के रोजगार को लेकर एक नई मुहिम जो जनपद पर हमने स्टैब्लिश की है, जिसमें खादी और ग्राम उद्योग विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों का सहयोग किया गया है। इसके तहत हम लोगों ने 3 कोर्स, जिसमें 2 मौन पालन के कोर्स और एक धूप अगरबत्ती निर्माण का कोर्स जनपद पर आयोजित किया था। अब इसी को लेते हुए दूरस्थ क्षेत्र के जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी संगठन प्रयासरत है और इसी को लेकर आगामी 6 नवंबर सोमवार से बंगापानी पर एक 5 दिवसीय कोर्स मौन पालन का पुनः आयोजित किया जाएगा, जिससे कि मुनस्यारी क्षेत्र के बंगापानी, मदकोट जो भी क्षेत्र के पूर्व सैनिक हैं इस रोजगार परक कोर्स को कर सकें और जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए बेहतरी पर रोजगार को एक नया आयाम दे सकें। हरिद्वार के रुड़की से दुखद खबर सामने आई है। एक मां ने बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद अपने भी प्राण त्याग दिए। मां और बेटे की मौत की खबर से क्षेत्र में शोक व्याप्त है और परिवार सदस्य सदमे में है। मिली जानकारी के अनुसार रुड़की के छबरेड़ा के सैदाबाद गाँव में संदीप कुमार उम्र 34 वर्ष परिवहन विभाग में तैनात थे। बीते दिनों से स्वास्थ्य खराब होने व स्थिति में सुधार न होने पर संदीप को देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीते मंगलवार को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बेटे की मौत की खबर उस समय उसकी 70 वर्षीय मां को नहीं दी गई। बीते दिवस मां को बेटे के मौत की खबर मिली, वे बेसुध हो गई और कुछ ही देर में वृद्ध मां ने भी प्राण त्याग दिए। परिवार में मां और बेटे की एक साथ मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार सदस्य में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।